शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो इसीलिए मित्रों पीते रहिए, दहाड़ते रहिए और अपने ज़िंदगी में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। मित्रों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम अगर आप भरना चाहते हो, जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, अगर आप उसको अप्लाई करना चाहते हो, फॉर्म को भरना चाहते हो, तो आप भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो। यानी हम एलिजिबिलिटी यानी जिसे हम योग्यता के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कौन बच्चा कितना पढ़ा लिखा है, उसकी उम्र कितनी है, तो उस फॉर्म को भर सकता है। यानी जो बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म है उसे भर सकता है कि नहीं भर सकता है। यानी योग्यता से रिलेटेड मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूं। उसके पहले मित्रों मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आपको बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी करना है तो आप मेरे साथ जुड़कर बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर सकते हो। मैंने जो पॉलिटेक्निक है मैकेनिकल सी किया है, मैंने एंट्रेंस एग्जाम निकाला है, तो आप मेरे साथ जुड़कर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। आपकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तीनों सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए मित्रों अब हम बात करते हैं कि योग्यता के बारे में। जो हमारा बिहार पॉलिटेक्निक है उसके एलिजिबिलिटी जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, योग्यता बोल देते हैं। योग्यता या हम पात्रता बोल देते हैं। योग्यता या हम लोग क्या बोल देते हैं, पात्रता बोल देते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी किसी भी फॉर्म को भरने के लिए आपसे क्या है, दो तरह की एलिजिबिलिटी मांगा जाता है। पहला तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आप कितना पढ़े लिखे हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। सेकंड आपका क्या है, एज का मैटर आता है। यानी पहला तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका अच्छा 10-12वीं कितना पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। सेकंड आपका एज। तो बिहार पॉलिटेक्निक फॉर्म भरने के लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया है, अगर आप 10वीं उत्तीर्ण हैं, आप 10वीं पास हैं, या आप अपियरिंग में हैं, यानी अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप पास हैं यानी आप पास कर चुके हैं, या आप अपियरिंग में हैं। अब इसमें कुछ मित्रों का डाउट आएगा कि भैया क्या हम कक्षा 10वीं 2015 में पास हुए, 18 में पास हुए, 19 में पास हुए, तो क्या हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, आप अगर कभी भी यानी अगर आप 35 साल से कम हैं, यानी अगर आपने 10 में कक्षा 10वीं पास किया है, 12 में किया है, 15 में किया है, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। तथा जो आपकी मिनिमम एज, अगर आपने 14 साल क्रॉस कर लिया है, यानी अगर आपने 14 साल कंप्लीट कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी अगर आप 13 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। वहीं अगर आप 15 के हैं, 16 के हैं, 17 के हैं, 18 के हैं, 19 के हैं, 20 या 25, 30 के साल के भी हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मित्रों अब आपके अंदर कोई डाउट नहीं बचा होगा कि हमें फॉर्म भरने के लिए कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है। मैं आपको छोटा सा बता देना चाहूँगा, पॉलिटेक्निक फॉर्म भरने के लिए अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट है, अगर आप पास होंगे तो आपके पास मार्कशीट लगती है। अगर अपियरिंग में है तो आपकी मार्कशीट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपके पास क्या चालान के लिए पैसे होने चाहिए और फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। इसी के माध्यम से आप आसानी से पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मित्रों आशा करते हैं कि अब आपके अंदर कोई डाउट, कोई संशय नहीं बचा होगा पॉलिटेक्निक फॉर्म भरने से रिलेटेड। तथा मित्रों अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो जाकर आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपकी चाहे बुक हो, चाहे आपका PDF हो, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर हो, वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो जाकर आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जैसे आप उसको ज्वाइन करोगे तो आपको सारी फैसिलिटी, आपको वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं भैया तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो बनाए तो आपको आसानी से मिल जाए, कहीं पर ढूंढने या भटकने की जरूरत ना पड़े। तो मित्रों इस उम्मीद के साथ वीडियो को यही पेंट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।